Hello for the seventh time. We are delighted to have you back. Your presence adds a special touch to our video series. Anticipate a unique blend of knowledge and entertainment tailored just for you. Let the adventure begin. आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन पाइथन। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है या ब्लॉक ऑफ कोड को बोला जाता है जो कि तभी रन करता है जब हम उसको कॉल करते हैं। तो अब फंक्शंस क्यों यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में? देखो कई बार ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम बार बार यूज करना चाहते हैं, है ना। बट बार बार यूज करने से वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाती हैं, है ना। बार बार कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है मेन प्रोग्राम में। लाइक एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें हमें कम्प्लेक्सिटी हो रही है, तो हम उसको ना एक सब प्रोग्राम बना के रख देते हैं ताकि जब हमें नीड पड़े हम उसको कॉल करें एंड हम यूज कर सकें, है ना। तो अ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जरूरत नहीं होती कि मल्टीपल इनपुट्स देनी है ना। दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, है ना। तो अगर कभी भी फंक्शंस पूछे जाएं तो फंक्शंस को क्या होते हैं? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। तो पता होना चाहिए कि हम फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं, उसकी डेफिनेशन भी। आगे आता है कि हम फंक्शंस में इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, डाटा पास कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, है ना। तो पैरामीटर सिंपली डाटा होता है जो कि हम फंक्शन में पास करते हैं। तो अब हम सीख लेते हैं कि फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है इन पाइथन। तो फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग डेफ कीवर्ड। एंड जैसे कि आपको अगर फंक्शन बनाना है तो आप डेफ कीवर्ड का यूज करोगे, उसके बाद डेफ के बाद फंक्शन नेम जो आपने देना है, एंड देन सर्कुलर ब्रैकेट्स, एंड देन आप स्टेटमेंट लिखते हो। फिर देखो स्टेटमेंट भी लिख ली, डेफ कीवर्ड का यूज भी कर लिया आपने, फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। लेकिन मैंने क्या बोला, फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, है ना, विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। तो अब उसको हमको कॉल भी करना पड़ेगा। क्रिएट तो हमने कर लिया, देन कॉलिंग अ फंक्शन। तो कैसे कॉल करते हैं? देखो, आपने जो भी नाम दिया ना, वही नाम सेम आपने स्टेटमेंट के नीचे डेफ की इंडेंटेशन यानी कि सेम सेम स्पेस पे लिखना है, एंड देन नाम के आगे सर्कुलर ब्रैकेट्स। जो भी आपने ऊपर नाम दिया था वही फंक्शन को कॉल कर लिया, तो ऐसे कॉल होता है। वहां पे डेफ नहीं लगाना है, तो ऐसे कॉल हो जाता है। अब आता है हमारे पास आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? देखो, पैरामीटर आया था पहले, हमने बोला कि डाटा को अगर पास करना हो फंक्शंस में तो उसका यूज होता है। देन आर्गुमेंट्स भी सेम होते हैं, इन्फॉर्मेशन जब पास करते हैं हम फंक्शन में तो उसको आर्गुमेंट बोला जाता है। तो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर में डिफरेंस एक आ जाता है कि जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो और जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप वेरिएबल लिस्ट करते हो या देते हो उसको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स पैरामीटर्स। एंड जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और उस वेरिएबल की हम वैल्यू सेट कर देते हैं, देन उसको हम बोल देते हैं आर्गुमेंट्स या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स, है ना। होते पैरामीटर्स ही हैं, बट आर्गुमेंट्स बोला जाता है जब हम उसको वैल्यूज दे देते हैं। तो इतना सा डिफरेंस होता है, ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम अ फंक्शन परस्पेक्टिव, तो वही है ना, पैरामीटर और उसका डिफरेंस। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि कितने टाइप के हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं। तो आर्गुमेंट्स इन पाइथन है हमारे पास 5 जो कि हमें पता होने चाहिए। पहला है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, दूसरा है कीवर्ड आर्गुमेंट, तीसरा है पोजिशनल आर्गुमेंट, चौथा है आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट्स, एंड पांचवा है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो पहला आ जाता है हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन पाइथन। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं भाई? देखो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड व्हाइल डिफाइनिंग फंक्शन। जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो जिन वेरिएबल्स को हमने वैल्यू दे दी होती है वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट बन जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है ना, डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए उस आर्गुमेंट को। तो ऑप्शनल बन जाता है, फंक्शन कॉल में आप उसको दो या नहीं दो वो डिफॉल्ट उठा लेगा। अगर मान लो आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है, लेट अस, मतलब हम एक एग्जांपल की तरफ चले। जो इसका एग्जांपल दिया है हमने कि देखो, डेफ ऐड फंक्शन हमने बनाया, ए दिया है ना, उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं, तो ये डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट कौन सा है? जिसको हमने वैल्यू दे दी v = 5 c = 10, तो ये दोनों डिफॉल्ट है। अब रिटर्न हमने क्या कराया, a + b + c। दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन वन ऑफ थ्री वेज। देखो, सबसे पहला क्या बन जाता है, गिविंग ओनली द मैंडेटरी आर्गुमेंट, है ना, जो कि हमें जरूरत है जिसको देने की, जिसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट ऐड 3 ऐसे करके, है ना। तो 3 किसकी वैल्यू है? ए को दे दी ना, ए को सेट कर देगा ये, है ना। तो इससे क्या हुआ,
आउटपुट क्या आनी चाहिए भाई, आउटपुट पता क्या है, 5 + 3 + 10, है ना, तीनों को ऐड कर देगा तो क्या बन जाएगा, 18, है ना। अब बोला कि गिविंग वन ऑफ द ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स, जो भी हमारे पास ऑप्शनल है उनको ही दो, तो क्या था, 3 4, 3 ए को असाइन हो गया और 4 किसको असाइन हो गया, बी को, है ना। वो तुम्हारी मर्जी है भाई, ऑप्शनल का क्या मतलब हुआ कि भाई डिफॉल्ट वालों को दो या नहीं दो, वो तुम्हारी मर्जी, डिफॉल्ट उठा लेते, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू पहले से सेट है तो वो वहीं से उठा लेगा, अगर आप उसको दोगे भी नहीं तो। ऊपर बी की वैल्यू 5 थी लेकिन अभी चेंज होके 4 हो जाएगी, है ना। तो थर्ड वे कौन सा है, अब इस केस में आउटपुट 17 आएगी, वो आप प्लस करके देख सकते हो। जब हम ऑल आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो क्या होगा, सारे आर्ग्यूमेंट दे दो भाई, चेंज कर दो वैल्यूज, तो ए को भी 2 आ जाएगी, बी को 3 आ जाएगी, सी को 4 आ जाएगी। तो ये वेज है, मतलब डिफॉल्ट इतना सही होता है कि भाई जब आपने फंक्शन डिफाइन करते टाइम किसी वेरिएबल को वैल्यू दे दी तो वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बन जाता है, फिर वो ऑप्शनल बन जाता है, फंक्शन कॉल करते टाइम उसको कॉल करो या नहीं करो, उसको वैल्यू दो या नहीं दो, वो ऑटोमेटिक वहां से वैल्यू उठा लेगा। सेकंड है हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। तो फंक्शन कॉल के टाइम ऐसा भी होता है ना कि जब हमने वैल्यू पास करी आर्ग्यूमेंट्स में, तो जरूरी नहीं होता जो हमने पैरामीटर्स दिए उन्हीं के ऑर्डर में हो, अलग अलग हो सकती हैं, है ना। जैसे कि मान लो अगर आपने फंक्शन डिफाइन करते टाइम दिया a, b, c, है ना, और फंक्शन कॉल करते टाइम आपने दे दिया a, देन उसके बाद दे दिया c एंड उसके बाद दे दिया b, मतलब है ना कि चेंज कर दिया ऑर्डर को, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो ये किस में होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में, कि हमारे पास ऑर्डर जरूरी नहीं होता सेम ही हो, बट पैरामीटर्स सेम होने चाहिए। लाइक आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने डिफाइनिंग के टाइम ए बी सी दिया एंड जब आपने उसको कॉल किया तो आपने डी बी ई बना दिया, उसको डिफरेंट सा दे दिया वेरिएबल, तो वेरिएबल वही रहना चाहिए बट क्या, ऑर्डर नीड नॉट टू बी सेम, है ना। तो इतना सही, देखो जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लो, डेफ एड ए कॉमा बी इक्वल टू 5 सी इक्वल टू 10, रिटर्न क्या करा दिया, a + b + c, है ना। तो अब इसमें क्या है, जब आप इसको कॉल करोगे ना, तो ये है कि ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, लाइक b = 3 दे दो, देन a दे दो, देन c दे दो, है ना, बट सेम होने चाहिए वेरिएबल नेम। थर्ड वन है हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि जो भी हमने जिस ऑर्डर में फंक्शन डिफाइनिंग के टाइम हमने पैरामीटर दिए होते हैं उसी ऑर्डर में हमको वैल्यूज भी उनको साइन करनी होती है, लाइक कि ऑर्डर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमने एक डेफ फंक्शन बनाया, ऐड फंक्शन बनाया, है ना, डेफ कीवर्ड लगा के, तो ए बी सी हमने पैरामीटर्स दिए, देन आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे कि अगर हमने ए 10 20 30, अगर मान लो हमने लिख दिया एड 10 20 30, तो क्या हो जाएगा, 10 ए को साइन होगा, 20 बी को साइन होगा एंड 30 सी को साइन होगा, है ना, कि अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन वैल्यू इनको असाइन होती है। अब एक और चीज आ जाती है यहाँ पे कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड फॉलो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ओनली। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आपको बता दिया कि ऑर्डर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है ना। तो अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो होगा वो सबसे पहले आएगा। तो जैसे मान लो कि ए को मैंने 10 देना था, तो मैं नीचे लिखूंगी जब कॉल करते टाइम 10 कॉमा, अब मैंने पोजीशन ही चेंज कर दूंगी मैं, जब हमने पोजीशन चेंज कर दी तो क्या हो गया, वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बन गया। तो b इक्वल टू, मैंने c = 10 दे दिया एंड b = 20 दे दिया, है ना, मतलब कि उनका ऑर्डर ही चेंज कर दिया, तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट तो आ गया। सो अब हम समझेंगे जो भी हमने डिफॉल्ट एंड पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पढ़े, तो उनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। तो देखो फंक्शन डेफिनेशन दी है, डेफ हमने एफ नेम एक फंक्शन बनाया, देन ए बी सी, डी को वैल्यू दे दी, ई को वैल्यू दे दी, वो बन गए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, जो मैंने बोला था फंक्शन में डिफाइनिंग के टाइम जो भी हम वैल्यू पास कर देते हैं देन वो बन जाता है डिफॉल्ट। अब जब हमने फंक्शन कॉल किया a1 v1, देखो इनकी ऑर्डर सेम है, देन ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, d = 15 c = 20, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, देन ये बन गए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो सिंपल है इतना सा, बट थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ाना पड़ता है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब आ जाता है हमारे पास वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन।
उनको बोला जाता है आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। अब देखो ऐसा केस भी आता है जब हमें पता ही नहीं होता कि फंक्शन को कितने आर्गुमेंट्स देने हैं, या फंक्शन नीड्स हाउ मेनी आर्गुमेंट्स। तो वहां पे क्या केस अराइज होता है आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स का। तो दो टाइप के होते हैं, एक आर्बिट्रेरी पोजिशनल एंड एक आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स का। तो दो टाइप के होते हैं, एक आर्बिट्रेरी पोजिशनल एंड एक आर्बिट्रेरी कीवर्ड्स। तो आर्बिट्रेरी पोजीशन को हम डिनोट करते हैं एस्टेरिक्स एंड आर्ट्स, है ना, एस्टेरिक्स लगाते हैं उनके आगे। तो when an asterisk is passed before the variable name in Python function, then it understand that here the number of arguments is not fixed, है ना, पता ही नहीं है भाई फंक्शन को कि कितने आर्गुमेंट्स देने हैं। तो Python के पास Python has args which allows us to pass a variable number of non-keyword arguments to a function। अब नॉन कीवर्ड क्या हुए, अब ये तो बोल दिया कि वेरिएबल नंबर ऑफ नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन में पास करने के लिए आर्ग्स यूज होते हैं। बट नॉन कीवर्ड का यहाँ पे मतलब हुआ कि जो भी हमने आर्गुमेंट्स देने हैं ना, वो डिक्शनरी टाइप में नहीं होने चाहिए, लिस्ट भी नहीं होनी चाहिए। वो क्या होने चाहिए, या तो नंबर होने चाहिए या फिर स्ट्रिंग्स होने चाहिए, है ना। तो ये हो गया आर्ग्स हमारे पास। तो हमेशा याद रखना जब हमको आर्गुमेंट्स का नहीं पता है और हमको नंबर या स्ट्रिंग्स ही देने हैं, वहां पे नंबर और स्ट्रिंग ही यूज होने हैं, तो वो हो गए हमारे पास आर्ग्स। और जब अब इसी के अपोजिट एक और केस आ जाता है कि हमारे पास ऐसा भी है कि हमको डिक्शनरी या लिस्ट देनी है, लिस्ट ही चाहिए। तो वहां पे क्या करेंगे हम, क्वार्ट्स का यूज यानी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का। तो वहां पे डबल एस्ट्रिक्स प्लेस किया जाता है बिफोर दी वेरिएबल नेम। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके अंदर जो भी हम वेरिएबल देते हैं, तो उसके आगे अगर हमने डबल एस्ट्रिक्स का यूज कर दिया देन ये बन जाता है क्वार्ट्स। और यूज केस तो आपको पता चल ही गया होगा इनका। दैट्स ऑल अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स। एंड हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले थ्योरी समझे एंड देन प्रैक्टिकल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल।